काले कुएं की पुकार। भाग 4 अंतिम भाग। अजय को अब हर तरफ से दबाव महसूस होने लगा था। गाँव वाले उसे दोषी मान रहे थे कि उसने आत्मा को और भड़का दिया है। लेकिन अजय जानता था कि यह सिर्फ डर नहीं, बल्कि उनके पुराने पापों का बोझ था। उसके कानों में आत्मा की चेतावनी गूंज रही थी। तेरे पास अगली पूर्णिमा तक का समय है। अंतिम तैयारी। पूर्णिमा अब बस 5 दिन दूर थी। अजय ने ठान लिया कि वह उस दिन पूरे गांव को कुएं के पास बुलाएगा और सच को स्वीकार करवाएगा। उसने चंपा काकी की मदद से गांव-गांव जाकर सबको बताया कि अगर आत्मा को इंसाफ नहीं मिला तो उसका श्राप कभी खत्म नहीं होगा। कुछ लोग डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए, लेकिन ज्यादातर को लगा कि यही एकमात्र उपाय है। रात का आतंक। इन दिनों आत्मा का आतंक बढ़ता ही गया। कभी आधी रात को कुएं से औरत की हंसी गूंजती, कभी गांव की गलियों में किसी औरत की परछाई दिख जाती और फिर अचानक गायब हो जाती। बच्चों को सपनों में भीगी हुई औरत नजर आती जो कहती, अपनी माँ से कहो कि मुझे इंसाफ दिलाए। गांव के लोग अब पूरी तरह टूट चुके थे। पूर्णिमा की रात। वह रात आ पहुंची। आसमान पर पूरा चांद था, लेकिन उसकी रोशनी भी गांव पर अजीब सन्नाटा फैला रही थी। कुएं के चारों तरफ गांव वाले इकट्ठा हुए। उनके हाथों में दीपक थे, लेकिन चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। अजय ने सबको जोर से कहा, आज हमें सच का सामना करना होगा। शांति चुड़ैल नहीं थी। हमने निर्दोष को मारा था। अब उसकी आत्मा तभी शांत होगी जब हम सब उसकी गलती मानकर क्षमा मांगे। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ ने सिर झुका लिया, लेकिन मुखिया अब भी हिचकिचा रहा था। आत्मा का प्रकट होना। अचानक कुएं से भयंकर हवा उठी। पानी उबलने लगा और लहरों के बीच से शांति की आत्मा बाहर आई। वह बेहद भयानक रूप में थी। लाल आंखें, बिखरे बाल, भीगा शरीर और चारों तरफ धुंध का घेरा। उसकी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी बेइज्जती का बोझ ढोएगा? किसने मुझे चुड़ैल कहा था? किसने मुझे कुएं में धकेला? गाँव वाले कांपने लगे। कई लोग रोते हुए गिर पड़े। रामलाल मुखिया कांपती आवाज में बोला, हम सब से गलती हुई, हमें माफ कर दे। भीड़ ने भी उसके पीछे कहा, हाँ, हमें माफ कर दे शांति, तू निर्दोष थी। अजय का साहस। लेकिन आत्मा का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। उसने गूंजती आवाज में कहा, तुम्हारे शब्द झूठे हैं। इंसाफ तभी मिलेगा जब तुम सच्चाई को याद करोगे और मेरा अपमान स्वीकार करोगे। अजय ने आगे बढ़कर डायरी सबके सामने खोल दी। उसने पन्ने जोर जोर से पढ़े, जिसमें ठाकुर के बेटे का गुनाह लिखा था। गाँव वाले सन्न रह गए। सच अब साफ था, शांति निर्दोष थी। रामलाल ने कांपते हाथ जोड़कर कहा, शांति, हमें माफ कर दे। हमने अंधविश्वास में तेरा खून किया। आज से तुझे हमारी बहन मानते हैं। तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। मुक्ति का क्षण। जैसे ही ये शब्द निकले, आत्मा की आंखों से आंसू बह निकले। उसका चेहरा अब गुस्से से नहीं, बल्कि शांति से भरा था। उसने धीरे धीरे अजय की तरफ देखा और बोली, तूने मुझे इंसाफ दिलाया। अब मेरी आत्मा मुक्त है। इतना कहते ही उसकी परछाई धुंध में बदल गई और आसमान की ओर उठने लगी। कुएं का पानी, जो अब तक उबल रहा था, अचानक शांत हो गया। गाँव पर फैला सन्नाटा धीरे धीरे टूट गया। हवा में अब ठंडक नहीं, बल्कि एक अजीब सुकून था। गाँव का बदलना। उस रात के बाद गाँव की तस्वीर बदल गई। कुआं, जो सालों से डर का प्रतीक था, अब शांति कुआं कहलाने लगा। लोग वहां फूल चढ़ाने लगे, पानी निकालने लगे और धीरे धीरे उनका डर मिटने लगा। रामपुरा गांव अब अंधविश्वास से बाहर आ चुका था। गाँव वालों ने तय किया कि वे फिर कभी किसी निर्दोष को अफवाहों के सहारे दोषी नहीं ठहराएंगे। अजय का अंतर्द्वंद्व। लेकिन अजय के दिल में हमेशा एक टीस रही। जब भी वह कुएं के पास खड़ा होता, उसे लगता कि कोई धीमी आवाज अब भी उसे धन्यवाद कह रही है। कभी कभी रात को वह सपना देखता, शांति सफ़ेद साड़ी में खड़ी मुस्कुरा रही है और फिर धुंध में गायब हो जाती है। अजय समझ गया था कि इंसाफ दिलाकर उसने सिर्फ शांति को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को मुक्त कर दिया। अंतिम दृश्य। कई साल बाद जब लोग कुएं से पानी भरते तो वे बच्चों को बताते, यह कुआं कभी काला कुआं कहलाता था। यहाँ एक निर्दोष औरत की आत्मा कैद थी। लेकिन एक युवक अजय ने सच का सामना किया और उसे मुक्ति दिलाई। बच्चे आश्चर्य से पूछते, क्या अब यहाँ भूत है? बूढ़े मुस्कुराकर कहते, नहीं,
अब यहाँ सिर्फ शांति है। कहानी समाप्त हुई।